नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सारोस डिजाइन में। मार्केट में जो लेडीज के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है वो है किचन। और किचन में एक बहुत ही जरूरी उनके जो कुक वो हॉब या फिर कुक टॉप, इन दोनों का जो यूजेज होता है, इन दोनों की जो लुक्स होती है, जो पसंद होती है, वो लेडीज डिमांड के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू नीड ये वेरी करती है और अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से लोग इसको यूज करते हैं। बट अगर आप मेरी मानते हैं तो ये ज्यादा कुछ नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ आपके लुक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कुक टॉप बढ़िया होता है या फिर हॉब इन बढ़िया होता है। तो क्या अच्छा है, क्या यूज कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एटलीस्ट हम लोग जानेंगे एक्चुअली में कि सबों के पैरामीटर क्या क्या है, किसको क्या ध्यान रखना होता है, इसको कहाँ पे सजावट में अच्छा लगता है या फिर आपके डिजाइन में अच्छा लगता है, क्या हम लोग कर सकते हैं इसके साथ में, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या निगेटिव पॉइंट्स है, क्या एडवांटेज, हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट एक जरूरी सूचना, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमारी फर्म है सारोस डिजाइन के नाम से, जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर रिलेटेड सभी वर्क को करती है और डिजाइन आइडिया, 3D विजुअलाइजेशन सब कुछ करती है ये कंपनी। तो आपकी अगर कैसे भी नीड है, आप हेल्प चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुक टॉप और हॉब इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुक टॉप स्टोव्स की। तो आप देखोगे कि इंडियन हाउस होल्ड कैसे भी है, मतलब इंडिया के कैसे भी लोग आपको देखेंगे तो 99% केस में जो आपकी स्टोव्स होती है जिसपे खाना बनता है, जो चूल्हा होता है, वो इंडियन स्टाइल का कुक टॉप ही होता है, जो कि आपकी किचन स्लैब से लगभग 3 से 4 इंच की ऊपर होती है। इसमें छोटे छोटे पाए लगे होते हैं और इसमें एक बहुत ही खासियत ये होती है कि आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। जो आपको थोड़ी बहुत दाएं या बाएं रखनी होती है आपके स्टोव से, आपके चूल्हे के अकॉर्डिंग या आपकी खिड़की के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, कभी हमें जरूरी पड़ गया तो हम अलग उतार के भी काम करना होता है, तो हम लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। इसीलिए 99% केस में या 99% आप हाउस होल्ड्स में आप देखेंगे तो यही कुक टॉप स्टोव भी आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। इसकी एडेप्टेबिलिटी और जो आप फिजिबिलिटी देखते हैं ऑपरेशन इसको यूज काम करने के लिए, इसके कारण इसको हम लोग ज्यादा इंडिया में पसंद किया जाता है। जो आपका हॉबिन स्टोव होता है, इसको स्लैब को काट करके बनाया जाता है और उसको काट करके, स्लैब काट के इसको उसमें फिक्स किया जाता है, जो कि आपके किचन काउंटर से लगभग 1 या हार्डली 2 इंच के ऊपर ही होती है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब लुक्स के मामले में अगर आप देखोगे तो हॉबिन का कोई मुकाबला नहीं है। बट इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जब आप इसको प्लेस करवा रहे, इंस्टॉल करवा रहे हो, तो साइड की जो गैप होती है वो अच्छे से टेप लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें जो भी आपके किचन के लिक्विड्स होते हैं, जैसे आपकी पानी हो गई, तेल वगैरह हो गया, वो गिर के अगर उसमें एक बार फंस जाती, ट्रैप हो जाती है, उसको साफ करना, क्लीन करना बहुत हार्ड हो जाता है। इसीलिए उस पे अक्सर आपको जो टेप होती है साइड्स में वो अच्छे से प्लेस करनी होती है, अच्छे से स्टिक करके लगानी होती है, ताकि उसके अंदर आपका कचरा ना चला जाए। हमारा अगला पैरामीटर है इंस्टॉलेशन। तो जो कुक टॉप स्टोव होता है उसको लगाना या फिट करना बहुत ही आसान होता है। उसको आप बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है ये, आप बस लेकर आओ कहीं से भी और इसमें बस आप पाइप लगा लो अपने सिलेंडर का या जो भी आपका पाइपलाइन आपका दिया हुआ है, उससे आप बस उसको कनेक्ट करो और इसको यूज कर लो। इसमें दूसरी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसको कहीं भी ले करके मूव करा सकते हो, कहीं पर भी रख के काम कर सकते हो। और इसके ठीक विपरीत जब आप हॉब स्लैब का बात करते हैं तो उसको इंस्टॉल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपके जो काउंटर हो गया, आपको पहले वो कट करनी होती है, उसके बाद जाकर के इसको लगाना होता है और इसको एक बार आप कहीं पे प्लेस्ड कर देते हैं तो आप इसको मूव भी नहीं करा सकते, क्योंकि वो पार्ट अंदर की ओर चली जाती है। तो ये आपकी दिक्कत या समस्या आप जो भी माने वो ऑप्शन में होती है। अब इसके डिजाइन के ऊपर आप आते हैं तो जो आपकी कुक टॉप स्टोव होती है, अब तो वो भी मार्केट में बहुत अच्छी डिजाइन की आने लगी है, बट कितना भी आप देख लो वो हॉबिन के मुकाबला नहीं कर सकती। हॉबिन स्टोव की जो डिजाइन होती है वो बहुत स्लीक होती है, देखने में बिल्कुल आलीशान लगती है और बिल्कुल मॉडर्न लुक देती है, जो आपके कुक टॉप स्टोव नहीं दे पाते। हालांकि आप उसमें भी डिजाइनें बहुत आ चुकी है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो डिजाइन के मामला में आप देखोगे तो हॉबिन स्टोव बहुत आगे निकल जाती है आपकी कुक टॉप स्टोव से। अगले पैरामीटर पे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि इनकी कॉस्टिंग वगैरह के बारे में कि क्या है कॉस्ट। तो अगर आप कोई कुक टॉप आप अच्छी कंपनी की लेने चाहते हो तो 4000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब आप कोई हॉब स्लैब स्टोव लेने के लिए जाते हो तो वो आपकी 9000 10,000 से स्टार्टिंग ही होती है। तो कॉस्ट के मामला में अगर आप देखोगे तो कोई चीज देखने में सुंदर तो उसके रुपए तो आपको ऐसे भी एक्स्ट्रा लग नहीं है। तो इसीलिए हॉब इन जो आपकी स्लैब वो स्टोव होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है कुक टॉप के अपेक्षा। अगले पैरामीटर पर हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं इसकी जो रिपेयर या रिप्लेसमेंट होती है। तो जो आपकी कुक टॉप स्टोव होती है उसको आप इजिली रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर की पोर्शन होती है, जो
छोटी मोटी आपकी कोई गलती होती है, क्लीनिंग वगैरह करानी होती है, तो बहुत ही इजिली आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई पार्ट्स वगैरह बदल सकते हैं। और जो इसकी कॉस्टिंग आती है रिपेयर की, वो भी काफी कम होती है। ठीक इसके विपरीत अगर आप हॉबिन के लिए जाते हो तो इसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता, आपको स्पेशलिस्ट ही लेकर के आने होते हैं, वो अलग से इसको प्लग आउट करेंगे, वो निकालेंगे, फिर उसमें सेट करेंगे, और इसकी जो रिपेयर की जो कॉस्टिंग है वो भी आपकी हाई होती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप इसको लगा या निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ पार्ट्स आपका डैमेज होता है, और वैसे भी आपके स्टोव्स कॉस्टली है, तो जो पार्ट्स होंगे वो भी आपके कॉस्टली ही आएंगे। अगले पैरामीटर पे हम लोग आते हैं, वो है आपकी क्लीननेस। तो आप ऐसा देख सकते हो आमतौर पे जो स्टोव आपको ऊपर की ओर ही है बिल्कुल, उसको आप क्लीन वगैरह करना बहुत आसान होता है मुकाबले आपको हॉबिन के, क्योंकि वो अंदर की ओर होती है। और आपको ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो साइड होते हैं आपके स्टोव के हॉबिन के अंदर, वो आपको अच्छे से पैक करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो भी आपकी वाटर है या ऑयल वगैरह कोई लिक्विड है, वो उसके अंदर जाकर के फंस जाती है। तो क्लीन करते वक्त भी हमें बहुत ज्यादा ट्रबल देता है ये हॉबिन स्टोव। कुक टॉप स्टोव आपकी इसमें बहुत आगे निकल जाती है, आप क्लीननेस में अच्छे से उसको यूज कर सकते हो। तो अगर इन सब चीजों के पैरामीटर को अगर आप देखते हो तो आप ये खुद भी जांच सकते हो कि इसमें से बेटर आपके लिए कौन है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, आपको आसानी से क्लीनिंग चाहिए, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आसान चाहिए, सस्ता चाहिए, मतलब कम कॉस्टिंग की चाहिए, या फिर आप उसको कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मूव कराना चाहते हैं, डिजाइन आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप बेशक आसानी के साथ में आप कुक टॉप की ओर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मनी की कोई दिक्कत नहीं है, बजट से आपको कोई इशू नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अच्छी डिजाइन हो और आपको बिल्कुल मॉडर्न लुक चाहिए है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो आप डेफिनेटली हॉबिन स्टोव के साथ में चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप कुछ ब्रांडेड कंपनी, अगर आप कुक स्टोव की बात करते हैं, तो जो मेरा प्रेफरेंस है कि आप इन कंपनियों को यूज करेंगे जो ब्रांडेड कंपनी है, जिसमें आप कुक टॉप स्टोव अगर आप लेने जा रहे हैं तो ले सकते हो। उसमें आपकी लिस्टिंग की हुई है, तो आप प्रेस्टीज की, एलिका की, वर्लपूल की, सनफ्लेम की या फिर ग्लेन की आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी आपको प्रोडक्ट देती है, इनकी प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होती है, अच्छी ब्रांड में आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप हॉबिन की बात करते हैं, हॉबिन स्टोव की, उसमें भी आपके ब्रांडेड कंपनी में आपको प्रेस्टीज, नागोल्ड, ग्रीनसेफ, एलिका और बॉस को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये भी सर्विस आपकी बहुत ही अच्छी देती है। अभी मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए कि अभी मार्केट के अंदर बहुत ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोग वेस्टर्न स्टाइल की जो चूल्हे आते हैं, लोग उसको यूज कर रहे हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है आपके साथ कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो इंडियन स्टाइल के जो खाने होते हैं ना, उसमें तड़का लगता है, कभी छौका लगता है, तो हम लोग को हीट होती है वो कंसंट्रेटेड चाहिए होती है सामने की ओर। और जो वेस्टर्न डिजाइन की आपकी जो भी स्टोव वगैरह आती है, उसकी जो हीट होती है वो साइड की ओर निकल जाती है, वो पेरिफेरल पे चली जाती है, वो साइड से मूव करके निकलती है। तो अपने यहाँ के जो व्यंजन वगैरह तैयार किए जाते हैं, उसमें हम लोगों को हीट डायरेक्टली ऊपर की ओर मूव करते हुए चाहिए होता है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उन लोगों के डिजाइन के हिसाब से, सिर्फ देखने के हिसाब से प्रेफर ना करें। बहुत लोगों की ऐसी अवधारणा होती है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते चलते, जो उनकी यहाँ अच्छी है वो हम लोग भी अपना लेते हैं, बट ऐसा नहीं। हम लोग के खान पान की जो शैली अलग होती है, इसलिए हम लोग को जो फूड प्रिपरेशन है वो भी अलग है। उसको देखते हुए अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल भी वेस्टर्न स्टाइल का यूज ना करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो हम आपको दे रहे हैं, रिकमेंडेशन है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में किचन के स्टोव के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करा है, और आपको बहुत अच्छा से अब ये समझ में आ गया हो कि आपको किस पर्पस पे कौन सा यूज करना है। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमसे जुड़े रहें।